एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन टुडेज वीडियो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट थाईलैंड। सो बेसिकली मैंने अभी एक ट्रिप लिया रिसेंटली टू थाईलैंड एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। टुडे आई विल बी योर ट्रैवल गाइड सो दैट अगर आप प्लान कर रहे हो ट्रिप टू थाईलैंड तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो एंड आप लोग इससे थोड़ी बहुत डिटेल्स अगर ले सकते हो तो आपके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली अगर आप थाईलैंड जाने का प्लान कर रहे हो तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको नॉर्थ थाईलैंड कवर करना है या आपको साउथ थाईलैंड कवर करना है। अगर आपको नॉर्थ थाईलैंड जाना है, लाइक आपको बैंकॉक वगैरह जाना है, तो आप उस साइड जा सकते हो। और अगर आपको साउथ थाईलैंड जाना है, जो कि मैं होके आई एंड इट वॉज फ्रीकिंग ब्यूटीफुल। सो अगर आपको फुकेट जाना है, कोसुमाई जाना है, क्राबी वगैरह जाना है, तो आप साउथ थाईलैंड जा सकते हो। सो नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट बेस्ट टाइम टू विजिट थाईलैंड। सो बेसिकली आपने सुना होगा नवंबर टू अप्रैल इज़ द टाइम जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग विजिट करते हैं थाईलैंड। एंड बिकॉज सबसे ज़्यादा लोग विजिट करते हैं थाईलैंड तो वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है। बट हमने विजिट किया था इन मई बिकॉज ऑब्वियसली विवेक का बर्थडे था एंड वी वॉन्टेड टू सेलिब्रेट कहीं बाहर, तो इसलिए हम लोग गए थे मई में एंड वेदर बहुत प्यारा हो रखा था बिकॉज वहाँ पे बारिश हो रही थी। वेदर बहुत ही सूदिंग कामिंग सा था। और सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट था कि लेस क्राउड था बिकॉज अगर आप पीक टाइम पे जाते हो कहीं पे भी तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा क्राउड मिलता है, बट अगर आप ऑफ सीजन में जाते हो तो आपको क्राउड कम मिलता है। प्लस हम जहाँ भी जा रहे थे ना, लाइक फॉर स्कूबा डाइविंग, फॉर स्नॉकलिंग, हर चीज़ के प्राइस हाफ प्राइस में थे। लाइक हमारा जो फीफी आइलैंड का टूर था तो वो भी हाफ प्राइस में था। सो ये सबसे अच्छी बात है, अगर आप ऑफ सीजन में जाते हो तो ये आपको ज़रूर बेनिफिट मिल जाता है। प्राइजेज एंड ऑल सब कम होते हैं, क्राउड कम होता है, तो ये चीज़ सबसे अच्छी है। तो आप उसी टाइप से प्लान कर सकते हो। बेसिकली नवंबर टू अप्रैल इज़ अ गुड टाइम। अगर आपको जाना है आप उस टाइम भी जा सकते हो, बट मे वॉज वन ऑफ द मंथ जो मुझे लगा था कि थोड़ा सा डाइसी होगा, बट हमारे लिए बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ। सो तभी भी आप जा सकते हो। सो नेक्स्ट वी आर गोना टॉक अबाउट फ्लाइट टिकट्स। सो अभी मैं बैंकॉक तो मैंने कवर किया नहीं, मैं साउथ थाईलैंड गई थी तो मैं उसका आपको बता सकती हूँ। सो बेसिकली अगर आपको पूरा थाईलैंड कवर करना है, अगर आपका 15-20 डेज़ का ट्रिप है, तो आप इस तरीके से प्लान कर सकते हो कि आप पहले नॉर्थ चले जाओ, लाइक आप बैंकॉक चले जाओ एंड देन आप वहाँ से ट्रेन फ्लाइट कुछ भी करके फुकेट, क्राबी और ये सब कवर कर सकते हो, कोसमाई वगैरह। इफ़ नॉट तो आप अगर आपको सिर्फ साउथ कवर करना है तो आप सीधे फुकेट का फ्लाइट ले सकते हो। वहाँ से आप क्राबी घूम सकते हो। क्राबी इज़ लाइक बस से आप ट्रैवल कर सकते हो एंड प्लस आप कार से भी ट्रैवल कर सकते हो। हम लोगों ने कार से किया था एंड इट वाज अराउंड 2 आवर्स का जर्नी। सो 2 आवर्स के जर्नी में हम पहुँच गए थे क्राबी एंड वहाँ से फेरी से भी, बाय द वे फेरी इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। हुआ क्या था कि हम लोगों ने ना एक्चुअली फेरी बहुत लेट हम लोगों को पता चला कि हम फेरी से भी जा सकते हैं, बट अगर आपको जाना है तो आपको 1-2 दिन पहले फेरी बुक करानी होती है एंड उसके थ्रू भी आप जा सकते हो फ्रॉम फुकेट टू क्राबी। ठीक है, सो ये भी आप कर सकते हो। बट और अगर आपको कोसुमाई जाना है तो आप फुकेट से कोसुमाई तक की फ़्लाइट ले सकते हो विच इज़ अराउंड 3500 समथिंग। और इंडिया से आपको फुकेट की या फिर बैंकॉक की फ़्लाइट पड़ेगी फॉर 2 पीपल अराउंड 35 to 36,000। सो ये फ़्लाइट्स के बेसिकली रेट्स हैं एंड आई थिंक इट्स वेरी चीप बिकॉज 35 to 36,000 में 4 आवर्स का जर्नी एंड कंट्री इज़ ब्यूटिफुल। सो डेफिनेटली आप ये चीज़ कर सकते हो। सो नेक्स्ट थिंग इज़ वीज़ा। वीज़ा का बहुत फ़नी इंसिडेंट है बिकॉज हम लोगों का सो बेसिकली थाईलैंड गवर्नमेंट ने क्या किया था कि मई 11 या 13 तक वीज़ा फ्री कर दिया था, राइट, फॉर इंडियंस। एंड हम लोगों का ट्रिप था प्लान्ड अराउंड मई 12 समथिंग एंड हम लोगों को लगा था कि वहाँ जाके डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल होंगे। हम लोग सारी प्रॉपर तैयारी करके गए थे, बट वहाँ जाके एक्चुअली 2-3 दिन पहले ही हमें पता चला कि वीज़ा फ्री हो गया है अगेन एंड इट गॉट एक्सटेंडेड टू नवंबर 2024। सो अगर आप प्लान कर रहे हो, अगर आप ये वीडियो नवंबर 2024 से पहले देख रहे हो तो आप वीज़ा फ्री है। इट्स लाइक 10,000 समथिंग या 5,000 समथिंग लगता है, बट वो आपके लिए फ्री है। नवंबर 2024 के बाद ये वीडियो देख रहे हो और इन केस वीज़ा हो जाता है तो आई थिंक आपको 2 अपनी फ़ोटोग्राफ्स कैरी करनी होती हैं। प्लस आपको जहाँ पे आप रहने वाले हो, लाइक आपके जहाँ पे भी होटल की बुकिंग्स हैं जो कि आपको इवेंचुअली पहले से करानी चाहिए, मैं इसके बारे में और डिटेल्स बाद में दूँगी। तो अगर आपके पास वो सब डिटेल्स हैं उसका आपके पास कॉपी एंड ऑल होना चाहिए। सो वीज़ा की डिटेल्स आर वेरी सिंपल, आपको थाईलैंड की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। इफ़ यू गाइज वांट आई कैन लिंक दैट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और मे बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थिंग इज करेंसी।
सो करेंसी का ना बहुत सिंपल सा है, आप यहाँ से एक्सचेंज करा के ले जाओ, इट्स फार फार बेटर, बिकॉज वहाँ पे दो एटीएम्स एंड ऑल सब जगह हैं, बट वही है, वो रेट्स वगैरह ज़्यादा होता है। तो करेंसी का आई वुड सजेस्ट यू गाइज कि आप यहाँ से एक्सचेंज करा के ले जाओ, इनफ अमाउंट ले जाओ, कहीं कोई चोरी नहीं कर रहा, कुछ नहीं हो रहा आपको यहाँ पे, आप सेफली अगर आप ले जाते हो तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। सो आई वुड सजेस्ट यहाँ से जितना ज़्यादा कैश हो सकता है वो ले जाओ, प्लस नियो कार्ड्स वगैरह होते हैं, तो अगर आपके पास नियो कार्ड है तो फिर तो आप सॉर्टेड हो, बिकॉज एवरीवेयर यू गो, लाइक मार्केट हो गया, कोई बीच हो गया, कुछ भी, ठीक है, तो वहाँ पे हर जगह कार्ड्स एक्सेप्ट होते हैं, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। बट मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कैश लेके जा सकते हो, लाइक ऑब्वियसली एक्सचेंज करा के, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। सो नेक्स्ट इज सिम कार्ड। सिम कार्ड का भी बहुत सॉर्टेड प्रोसेस है, बिकॉज जैसे ही आपका इमिग्रेशन कंप्लीट होता है तो देर आर लॉट ऑफ शॉप्स जहाँ पे आपको सिम कार्ड मिल जाएगा। ऑब्वियसली उनके रेट डिफरेंट होते हैं, उनका सर्विसेज एंड ऑल डिफरेंट होते हैं। हमने लिया था ट्रू 5G का, एंड ट्रू 5G फ्रॉम इन माई ओपिनियन, सो बेसिकली ना उनके पास एक कार्ड होता है, उस कार्ड में बहुत ज़्यादा प्लान्स होते हैं, लाइक जैसे आप यहाँ से ऑनलाइन कराते हो ना, लाइक फॉर 15 डेज 10 डेज, तो अपने ट्रैवल जितनी दिन आपको ट्रैवल करना है उसके हिसाब से आप अपना सिम कार्ड ले सकते हो। सो आपको प्रॉपर इंसर्ट वगैरह करके देते हैं, एंड आई डोंट थिंक वो ज़्यादा महंगा था, बिकॉज आई फील इट वॉज समवेयर अराउंड 700 to 800 रुपीज़ फॉर 8 डेज। हम लोग 8 डेज़ के लिए गए थे, तो हम लोग को इतना ही पड़ा था। एंड ट्रू 5G वो समथिंग जिसका बहुत अच्छा चला था प्लान। नेक्स्ट इज लोकल ट्रांसपोर्ट। सो लोकल ट्रांसपोर्ट का भी बहुत इजी पीजी है। सो बेसिकली उसमें क्या है कि अगर हम कपल थे तो हमने स्कूटी रेंट कर ली थी, अगर आपके साथ आपका बच्चा है या फिर आपकी फैमिली वगैरह है तो आप कार वगैरह भी कर सकते हो। एंड कार हमने करी थी ग्रैब के थ्रू, बट उसके भी रेट्स वो नॉमिनल ओनली। बट मेरा सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन है, अगर आप बैचलर हो या फिर अगर आप कपल वगैरह हो तो आपको स्कूटी रेंट करनी चाहिए, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा चीप है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। कार में आपको, अगर आपको कार रेंट करनी है तो आपको लाइसेंस चाहिए होता है, बट स्कूटी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, और हम लोग ने बहुत इजी एक्सेस था हमारा, बिकॉज हमारे पास स्कूटी थी, तो हमने हर चीज़ जो है बहुत इजीली घूम ली। जब हम कराबी भी गए थे तब भी, एंड जब हम फुकेट में थे तब भी। सो इट्स वेरी सॉर्टेड। इवन फॉर कोह समाई ऑल्सो आप स्कूटी रेंट कर सकते हो, वो बेस्ट है। और टुक टुक मैं बोलूँगी आप लोगों को कि आप अवॉइड करो, बिकॉज टुक टुक वाले ना उनके चार्जेस आप उनसे नेगोशिएट नहीं कर सकते, फर्स्ट थिंग, ठीक है। उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, वो आपको ज़रा सी दूरी के 300 बात 400 बात विच इज़ लाइक 600-800 रुपीज़ लेते हैं। एंड लिटरली आप यहाँ होगे, आपको 1 किलोमीटर दूर जाना होगा एंड दे विल चार्ज यू इतना। सो कोई पॉइंट नहीं है इतना ज़्यादा पैसे ऐसे खर्च करने का। अपना जहाँ बचा सकते हो वहाँ तो बचाओ। स्कूटी राइड इतनी अमेजिंग थी, बिकॉज वेदर इतना प्यारा हो रखा था ना, तो अगर आप कपल हो तो आपको डेफिनेटली स्कूटी में जाना चाहिए। और अगर आप थोड़े फैंसी हो तो आप कार भी कर सकते हो, बट कार का वही है कि ग्रैब के थ्रू आप करो। और हमें फुकेट से कराबी जाना था, तो हमने ग्रैब के थ्रू कैब करी थी, सो वो ईजी था। और हमें जब कराबी से फुकेट वापस आना था, बिकॉज हमें पता था कि अब हम फेरी से भी जा सकते हैं, इट वॉज वन ऑफ द ऑप्शन। तो फेरी इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस ऑप्शन। द व्यूज़, अगर मेरे पास कोई क्लिप होगी ना तो मैं 2 मिनट चुप हो गए पक्का से वो वीडियो चलाऊंगे। द व्यू वॉज सो अमेजिंग, फेरी के थ्रू हर चीज़ इतनी सुंदर, इतनी प्यारी थी, वो अपने आप में एक एक्सपीरियंस है, तो आप वो भी चीज़ कर सकते हो। सो ना द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको बहुत ज़्यादा लोग नहीं बताएंगे वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। सो ट्रैवल इंश्योरेंस होता है बेसिकली जब आप अपनी टिकट्स वगैरह बुक कराते हो तो आपको वो ज़रूर कराना चाहिए, बिकॉज एनी, भगवान ना करे ऐसा हो, बट अगर कोई भी टाइप की मिस हैपनिंग हो गई तो आपके पास अपना ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक इट वॉज अराउंड 250 और 300 फॉर पर पर्सन। सो टिकट्स कराते टाइम ही ना आपको ये याद रखना चाहिए कि आपको अपना ट्रैवल इंश्योरेंस डेफिनेटली कराना है, तो वो आप ज़रूर करा लेना। नेक्स्ट मैं बात करूँगी वाटर एक्टिविटीज़, टेम्पल और इन सब की। सो बेसिकली अगर आप किसी टेम्पल में विजिट कर रहे हो ना थाईलैंड में, तो मेक श्योर यू कैरी समथिंग जो थोड़ा कवर्ड हो यहाँ से भी, एंड स्पेशली गर्ल्स, बिकॉज दिस इज़ नॉट फॉर बॉयज़। मुझे जो चीज़ बहुत अजीब लगी कि ये लड़कों के लिए भी होना चाहिए, उनके भी हाथ पैर दिख रहे हैं, बट या
सो बेसिकली वहाँ पे क्या है कि लड़कियों के लिए कि इट शुड नॉट बी ऑफ शोल्डर टॉप और समथिंग, एंड स्कर्ट आप पहन रहे हो तो फिर आपके पैर क्यों दिख रहे हैं आपको, वो सब कवर्ड होना चाहिए। तो वहाँ पे वैसे ऑप्शंस होते हैं, आप वहाँ पे दे हैव दिस क्लोथ काइंड ऑफ थिंग जो आप खरीद सकते हो इन लाइक 150 बात और समथिंग। तो आप वो ले सकते हो, उससे आप कवर कर सकते हो। तो टेम्पल्स में बेसिकली ये रूल है, सो इसको आपको थोड़ा सा फॉलो करना पड़ता है, वरना वो लोग बहुत ज़्यादा इशू बनाते हैं। सो वाटर एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि किसी ऐसे बीच पे मत करो जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, क्योंकि ऑब्वियसली क्राउड ज़्यादा होगा तो उन लोगों के चार्जेस एंड ऑल भी बहुत ज़्यादा होंगे। सो बेसिकली पेटोंग बीच पे कोई वाटर एक्टिविटी मत करो, बट काटा बीच अगर आप जा रहे हो फुकेट में तो वहाँ पे आप वाटर एक्टिविटीज़ वगैरह भी कर सकते हो। फीफी आइलैंड का टूर बुक कर रहे हो तो उसके लिए मैं थोड़ा सा रिकमेंडेशन देना चाहती हूँ। आई ऐड द क्लिप जिस प्लेस से हमने बुक कराया था। सो आउनांग बीच पे देयर वाज दिस प्लेस कॉल्ड मा मा आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट मैं क्लिप ऐड कर दूंगी। सो वहाँ से हमने अपना ट्रिप बुक कराया था, एंड फीफी का ट्रिप आपको 1 दिन पहले या 2 दिन पहले कराना पड़ता है बुक। दिस इज द प्लेस जहाँ से हम अपना फीफी का टूर बुक करा रहे हैं रेट्स एंड ऑल के लिए। सो फीफी का टूर में भी ये होता है कि बहुत ज़्यादा आइलैंड्स हैं जो वो कवर करते हैं। हमारा फीफी वाला ट्रिप वाज द बेस्ट, बिकॉज एक तो हमारा टूर गाइड वो सो फनी, ठीक है, प्लस उसने हमारी इतनी अमेजिंग पिक्चर्स वीडियोस सब कुछ इतना सुंदर लिया, एंड ही वाज लाइक कीपिंग एवरीवन इन द बोट सो एंटरटेन्ड। तो उसमें आपकी मर्जी है, ठीक है, आप स्पीड बोट करा सकते हो विद लाइक 10-11 अदर पीपल, एंड वो काफ़ी बड़ी होती है, काफ़ी उसमें आपको वो लोग खाना पीना सब देते हैं और बहुत अच्छा होता है वो एक्सपीरियंस भी। तो आप स्पीड बोट भी करा सकते हो, प्लस अगर आपको अपनी प्राइवेट बोट करानी है, आई थिंक प्राइवेट बोट के ना चार्जेस थोड़े ज़्यादा है, विच आई फील इज़ अराउंड 10-15-20,000 समथिंग, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने लग्जरी में जा रहे हो, तो उसके हिसाब से आपके प्राइजेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आपके पास उतना है तो आप वो भी करा सकते हो, बट हमें पड़ा था फीफी बोट वाला ट्रिप फॉर अराउंड 6,000 फॉर 2 पीपल स्पीड बोट के थ्रू, एंड वो बहुत सॉर्टेड था। मेरे को वो सबसे बेस्ट डे लगा, बिकॉज हमने उस दिन इतने मज़े किए। वी वेंट टू मंकी बीच, वी वेंट टू फीफी डॉन एंड फीफी आइलैंड, सब कुछ मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर था। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। I'll see you in my next one. Bye bye.